तरीक शहदा कहलाता है। तरीक शहदा। जब उस दौर में पुराना रास्ता है, इन नाम से इसे बुलाया जाता है। अहद का पहाड़, सोने का पहाड़, जन्नत का पहाड़। सही है। इसी पहाड़ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे इस अहद पहाड़ से मोहब्बत है। मेरे रोज़े रसूल पे आने से पहले या आने के बाद फिर आपने उधर भी जरूर हाजिरी देनी है। सही है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बहुत मोहब्बत करते थे। जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं आया हूँ इधर फ़ोन स्टोर के ऊपर। कल मैंने यहाँ से एक माइक परचेज किया था, तो वो सही से काम नहीं कर रहा था। अभी आए हैं उसको चेक करवाने, वो सही नहीं था, फिर उन्होंने चेंज कर दिया। अभी वो चार्ज हो रहा है, तो जैसे वो सेट हो जाता है इसको साथ लगा के एक्टिव करते हैं। ये माइक है ये वाला। मैंने माइक चेंज कराना था और खाना लेना था, अभी वो ले लिया है। अभी चल रहे हैं होटल दोबारा और चल के रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं। आज हमने जाना है ज़ियारतों के लिए, तो फ्रेश होके फिर गाड़ी आ जाएगी। इतने में ज़ियारतों में चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। इमरान भाई आ गए हैं, गाड़ी आ गई थी, अभी हम निकले हैं ज़ियारतों के लिए। अभी रुके हैं इधर चाय लेने के लिए। इमरान भाई गए अंदर चाय लेने, चाय पीते हैं, फिर चलते हैं आगे ज़ियारतें करते हैं। मौसम यहाँ पे फुल ख़राब हो चुका है, बहुत तेज़ किस्म की आंधी आ रही है। ये देखें, चलते हैं ज़ियारतें करते हैं। बाहर बहुत 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 शदीद मिट्टी है, और देखते हैं कि बारिश भी अगर आती है तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। खैर अभी चलते हैं, फिर आपको भी आगे दिखाते हैं और फिर मिलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पे थोड़ी देर आराम फरमाया था। मस्जिद मुस्तरा बोलते हैं उसको अरबी में। अच्छा। यानी आराम करने की जगह। ठीक है। ये दो जगह हम चलते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। पहली ज़ियारत हमारी मेन जो होगी वो शहदा अहद होगी। ठीक है। तो इस रास्ते का आपने कौन सा बताया, कौन सा था? तरीक शहदा कहलाता है। तरीक शहदा। जब उस दौर में पुराना रास्ता है ये, यानी कि ना। ठीक है। अब तो रोड बना दी गई। चलो पहले सहाबा के रोज़े रसूल पे आने से पहले या आने के बाद फिर आपने उधर भी जरूर हाजिरी देनी है। सही है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बहुत मोहब्बत करते थे। सही है। इंतहा की मोहब्बत थी इन दोनों में। क्योंकि रिश्ते में वो चचा भी थे, लेकिन जब चचा और भतीजे की उम्र बराबर होती है ना एज, तो फिर उनमें चचा का रिश्ता कम होता है, दोस्ती का रिश्ता ज्यादा। बिल्कुल ऐसे है। तो उनके बीच उनके दरमियान जो ना दोस्ती बहुत ज्यादा थी। और ये गम जो था उनका, उनके शहादत का गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी टाइम तक था। सही है। यानी आप सोचें कि फतह मक्का के बाद भी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान कर दिया, तो जब हजरत सैयदना अमीर तो किया था उनकी लाश पे, और वो भी मिल नहीं रहे थे। 3 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करम को भेजा था ढूंढने के लिए। अच्छा। नहीं मिले। फिर बीवी फातिमा फरमाती है कि मैं खुद अल्लाह के नबी के साथ गई, हमने जाके देखा कहीं एक दरख्त के पीछे एक लाश पड़ी थी जिसके 12 टुकड़े किए हुए थे। السلام عليكم عمران باي. वालेकुम सलाम, हयाकल्लाह हबीबी, كيف حالك طيب؟ خير الحمد لله. متى فاضي اليوم؟ والله الحين شيء مشغول، ان شاء الله انا فاضي انا اتصل على طول. طيب كيف؟ वो वाली। हाँ जी, ये 2 गुंबद वाली अच्छा। मस्जिद तर। अब तो ये मस्जिद बाद में बनाई गई है, ठीक है। लेकिन ये जगह थी, इन जगह को सेव कर लिया जाए तो मस्जिद बना के। सही है। चले चले। 7 से 8 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 2.5 से 3 किलोमीटर है। ठीक है। 1070 फीट ऊपर इसकी हाइट है। ठीक है। लंबाई चौड़ाई मैंने आपको किलोमीटर में बताई है, इसकी ऊंचाई जो मैंने आपको फीट में बताई है, 1070 फीट। 3 नाम से इसे बुलाया जाता है। अहद का पहाड़, सोने का पहाड़, जन्नत का पहाड़। सही है। इसी पहाड़ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे इस अहद पहाड़ से मोहब्बत है, और ये अहद का पहाड़ भी मुझसे मोहब्बत करता है, और ये दुनिया में भी मेरे घर के सामने और जन्नत में भी मेरे घर के सामने होगा। सही है। इसलिए इसको जन्नत का पहाड़ भी कहते हैं। अभी जहाँ पे अब हम जा रहे हैं ना, इसके दामन में नीचे, जी जी। अब तो वहाँ पे पूरे कौम का बसेरा है। लेकिन उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे यहाँ पे सिर्फ एक मैदान था, जंग लड़ने का मैदान था। इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग यहाँ पे लड़ी गई थी। पहली जंग बदर थी, वो 2 हिजरी को लड़ी गई थी। उसके पूरे 1 साल के बाद यानी 3 हिजरी को मुशरिकीन मक्का इसी जगह पे मुसलमानों से अपना वो बदर वाला बदला लेने के लिए आए थे। सही है। अच्छा वो देखें, वो मैंने आपको बताया ना कि ये दुनिया में भी मेरे घर के सामने और जन्नत में भी मेरे घर के सामने होगा। वो सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर होता था, और वहाँ से बिल्कुल क्लियर नजर आता है। सही सही सही। तो इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग यहाँ पे लड़ने के लिए आए थे। पहली जंग बदर थी, वो 2 हिजरी को लड़ी गई थी। उसके पूरे 1 साल के बाद यानी 3 हिजरी को फिर मुशरिकीन मक्का इसी जगह पे मुसलमानों से अपना वो
बदर वाला बदला लेने के लिए, क्योंकि सही। बदर की जंग में उनका कोई ऐसा घर नहीं बचा था जिसमें कोई लाश न गई हो। बड़े बड़े सरदार अबू जहल जैसे कत्ल हुए थे। सही है। इसी बात का उनको गुस्सा था। अबू जहल और उसके बेटे कत्ल हुए, उनकी बेटी थी हिंदा, अच्छा। जो हजरत सुफियान की बेटी थी, फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे। तो यहाँ पे बदला लेने के लिए फिर यहाँ पे ना एक छोटी सी पहाड़ी और आएगी, वो भी आपको दिखाता हूँ, जबल रुमात। ठीक है। जबल अरबी में पहाड़ को बोलते हैं, रुमात हथियार को। यानी ये वो पहाड़ी है, आपने बुक्स में पढ़ा होगा या उलमा कराम से सुना होगा कि जिस पहाड़ी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज सहाबा कराम को बिठाया था। ठीक है। उनकी ड्यूटी लगाई थी और हुक्म ये दिया था कि जब तक मैं आपसे न कहूँ आपने इसको नहीं छोड़ना, मतलब यहाँ से नीचे नहीं उतरना। ठीक है। तो वो सहाबा कराम समझे थे कि अल्लाह के नबी का हुक्म जंग के जीतने तक। तो जी आ गए यहाँ पे ज़ियारत के लिए। ये जबल ओहद का पहाड़, माशाल्लाह। मौसम भी बहुत अच्छा बन गया। पहले तो काफ़ी ख़राब हुआ है, काफ़ी तेज़ आंधी चली है, लेकिन शुक्र है कि आंधी रुक गई है अभी, माशाल्लाह। ये है जी 70 साहबा नाम की यहाँ पे कब्र मुबारक है। ये जी अभी हम आए हैं इधर खजूर मार्केट, यहाँ से खजूर लेते हैं। यहाँ पे ये फ्रेश खजूर के बागात हैं और यहाँ पे इन्होंने स्टोर बनाए हुए अपने फ्रेश खजूर ये तोड़ के रखते हैं और लोग आते हैं। तो ये मदीना शरीफ में है, यहाँ से खजूर लेते हैं। ये हज़रत सलमान फ़ारसी के जो बाग हैं उनके आसपास ये बिल्कुल साथ ही है। तो यहाँ देखते हैं खजूर और यहाँ से खजूर लेते हैं। ये अजवा, अंबर और सुक्करी और कलमी और पता नहीं ऐसे कितनी खजूरें हैं जिनके नाम नहीं याद। और खैर यहाँ से हमने खजूर ली, अच्छे वाली अजवा और अंबर, और ये इनका स्टोर है। यहाँ पे हर किस्म की खजूर और जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मिलती हैं। ये हमारी खजूर पैक हो रही है। मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा जो माइक है उसने साथ छोड़ दिया था, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो जब भी हैं मदीना तो यहाँ ये हरम से बाहर है, मदीना शहर में ही है, तो यहाँ पे जाएं, यहाँ से फ्रेश खजूर मिलती हैं, यहाँ से लें। ये इनका बाग है सारा।
माशाल्लाह ज़ियारतों से हो के वापस आ गए हैं, अभी दोबारा आ गए हैं हरम में। ये देखिए माशाल्लाह मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। अभी थोड़ी सी बारिश आई है, लेकिन शायद और अभी बारिश आएगी। तो आज का सारा दिन हमारा ज़ियारतों में गुजर गया है। अभी आए हैं इधर वापस, अब चलते हैं होटल, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, चेंज वगैरह करते हैं, फिर ये हमने प्लेटर ऑर्डर किया है, खाना खाते हैं। फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे। निकले थे हरम की मार्केट में और यहाँ से हमने आइसक्रीम वगैरह लिया। ये बिल्कुल हरम के सामने ही मार्केट है। इधर बड़ी मशहूर फेमस यहाँ की आइसक्रीम है, ये फ्लावर आइसक्रीम, ये जहाँ पे रश लगा हुआ है। तो ये हमने आइसक्रीम ली यहाँ से फ्लावर्स वाली। तो इनकी बहुत अच्छी एक ट्रेडिशनल है कि उन्होंने नया वो निकाला है। जो भी आइसक्रीम लेगा उसके ऊपर ये फूल डालते भी हैं और इसके अंदर भी लगा के देते हैं। खैर अभी इसको टेस्ट करते हैं। और मौसम शुक्र है बहुत अच्छा है। अब इस टाइम इधर मदीना की फूड मार्केट, ये ग्लोबल फूड मार्केट है, बिल्कुल हरम के सामने है। ये सामने हरम है और ये हरम के बिल्कुल सामने लाइन के अंदर है और बड़ी अच्छी मार्केट है। यहाँ पे आके अभी हम बैठे हैं। आज हमारा सारा दिन जो है वो ज़ियारतों में गुजर गया है, ज़ियारतें की हैं हमने। तो अभी खैर आए हैं यहाँ पे, थोड़ा होटल गए थे, रेस्ट किया है, चेंज किया, अब बाहर निकले। अब यहाँ बैठे हैं, व्लॉग का आज यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑप्शन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कल सुबह को यहाँ से इंशाल्लाह हमने जुमा पढ़ के चले जाना है मक्का के लिए, उम्रा करने के लिए। तो इंशाल्लाह खैर औफियत से हमारा सफ़र हो, आप लोगों को भी दिखाएंगे और अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला अता करे कि खैर औफियत से हम उम्रा अदा कर लें। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।